हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी ने कमेंट्स करके मुझसे जो है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में पूछा था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये पोल लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा जो है कि सोशल मीडिया का प्रयोग किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने साथियों के संपर्क के माध्यम से वहाँ के कई विधानसभाओं का हमने जायज़ा लिया है और उसको मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों फिर जो सर्वे हमने किए हैं उन सर्वे का समीकरण हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, कौन कितनी सीटें जीत सकता है, ये सारी बातें जानेंगे। 24 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलेगी, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कहा था कि एक एक सीट का जो है कि हम बताएं कि एक एक सीट पर कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। दोस्तों एक एक सीट का विवरण अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों पार्टी की ओर से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा सा समीकरण को देखने और समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस जब दोनों ही अपनी टिकटों की घोषणा करेंगे तो दोनों तरफ से जो है कि कुछ न कुछ नेताओं के अंदर बगावत होगी, कुछ मजबूत बड़े लीडर्स जो है कि हो सकता है अकेले चुनाव मैदान में जाएँ, और खासकर बीजेपी की तरफ से ज़्यादा ऐसी संभावना देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम लोग रुके हैं, टिकट की घोषणा के बाद हम एक एक सीट का भी विवरण लेकर आए हैं, लेकिन आज ओवरऑल बताएंगे कि 24 में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। सबसे पहले आपसे हम बात करें 2018 की विधानसभा चुनाव की, तो 2018 में कांग्रेस पार्टी को 114 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। साथ ही साथ 4 सीट निर्दलियों के खाते में गई थी। यानी उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, यानी 114 सीट उसको मिली थी और जीतने पूर्ण बहुमत के लिए केवल 2 सीटों की उसे और आवश्यकता थी। तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जब समर्थन कर दिया तो उसको पूर्ण बहुमत मिल गया। उसके बाद निर्दलियों ने भी कांग्रेस को समर्थन कर दिया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्तमान में किसके पास कितनी सीटें हैं। जो वहाँ पे समीकरण बदले हैं, जो विधायकों ने जो है कि पाला बदल के जिस तरीके से बीजेपी का जो है कि साथ दिया है, तो चलिए बता देते हैं अभी वर्तमान क्या समीकरण है। चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा की वर्तमान स्थिति। देखिए मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी वर्तमान स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 106 सीटें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 92 सीटें हैं और निर्दलीय 4 उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट वर्तमान में है। तो ये वर्तमान स्थिति है जो है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की। अब हम आपको बताते हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे तो किसको कितनी सीटों की आवश्यकता होगी पूर्ण बहुमत तक पहुंचने में। तो दोस्तों पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 24 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत लेगी तो 106 और प्लस 10 सीटें मिलाकर के इसके पास हो जाएगी 116 सीटें। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को जो है कि 24 सीटों में टोटल जो है कि 24 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसकी टोटल सीटें उसे जीतने पड़ेगी, तभी वो 116 सीटों पर पहुंच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास है वर्तमान में 92 और 92 24 मिलाकर हो जाते हैं 116। तो चलिए हम बताते हैं कुछ हमने जो पोल किए हैं उस पोल के नतीजे किस तरीके के आए हैं, क्या लोगों की राय आई है, किसके पक्ष में ज़्यादा लोगों ने जो कि अपना समर्थन जताया है, उसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं नंबर 1। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पहला आ गया। देखिए हमने पहला जो क्वेश्चन अपने पोल में किया था वो मध्य प्रदेश यानी एमपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, यानी कौन सी पार्टी भारी पड़ सकती है इस उपचुनाव में। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 35% लोगों ने पसंद किया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 65% लोगों ने पसंद किया, यानी 65% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। चलिए तो इसी कड़ी में देखते हैं कि आगे हमने कौन से क्वेश्चन लिए हैं। देखिए जो हमने अब अगला क्वेश्चन जो है कि अपने पोल में लिया था वो क्वेश्चन था, क्या मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा। जी हाँ, यही क्वेश्चन हमने लिया था और लगभग पुराने क्वेश्चन के अनुसार ही यहाँ पर भी लोगों ने अपनी वोटिंग की है। देखिए यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा, यस कहने वाले 35% लोग हैं, तो नो कहने वाले 65% लोग हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी चेंज की है तो लोगों के अंदर जो विश्वास की जो धारा है वो घटी है, विश्वसनीयता कम हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तमाम तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू नहीं चल पाएगा ऐसा कहने वाले 65% हैं और इनका जादू चल पाएगा ऐसा कहने वाले 35% हैं। बहरहाल क्या जादू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
इस पोल को आगे बढ़ाते हुए हमने जो अगला क्वेश्चन पूछा वो पूछा था इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन। यानी हमने दो मुख्यमंत्रियों को सामने रखा था, कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल और शिवराज सिंह का 15 साल का कार्यकाल। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने जो कि अपनी सहानुभूति जताते हुए कमलनाथ को 70% लोगों ने पसंद किया। यानी कमलनाथ को लोगों ने शिवराज सिंह से बेहतर इस बार माना है 15 महीने के कार्यकाल को। तो लगातार कहीं ना कहीं लोग जो कि चाहते थे कि ये 5 साल अपना पूरा कार्यकाल करें, उसके बाद जो है कि जब अगला चुनाव होता तो उस समय आकलन होता, परंतु जिस तरीके से जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई गई और कमलनाथ की सरकार गिरी, तो तमाम तरीके की बातें हैं, सहानुभूति जनता की कमलनाथ के साथ ज़्यादा हमें दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इस विषय पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं 6 मंत्रियों की। दोस्तों जो 22 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं उसमें से 6 लोग मंत्री थे। तो जो 6 मंत्री हैं उसमें से मैं आपको बता दूं 5 चुनाव हार रहे हैं, केवल 1 मंत्री चुनाव जीतते हुए दिख रहा, वो भी इमरती देवी। जी हाँ, इमरती देवी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, बाकी 5 चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। यानी काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है इन मंत्रियों के सामने। जनता काफ़ी नाराज़ है इनसे, उन्होंने जिस तरीके से पलटी मारी है उससे जो है कि जनता के अंदर आक्रोश है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें चंबल इलाके की, ग्वालियर इलाके की 24 में 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे काफ़ी कड़ा मुकाबला है, काफ़ी नज़दीकी मामला है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। तो ये कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं। इन सीटों पर जो है कि अभी अंदाज़ा लगाना कौन जीतेगा काफ़ी मुश्किल है। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। टोटल सीटों में जो टोटल 24 सीटें उसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, यानी जिसके नेता हैं इस समय शिवराज सिंह चौहान एमपी में। तो देखिए बीजेपी को 4 सीटें बिल्कुल ही आसानी से मिले, यानी बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी 4 सीट पाने में कामयाब हो रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें कमलनाथ की, जो कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो कांग्रेस को जो है कि 24 सीटों में 16 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आसानी से मिल जा रही हैं। चलिए फिर इस पोल के फाइनल राउंड को बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और आईएनसी यानी कांग्रेस को 16 सीटें मिल सकती है। तो साथ ही साथ 4 सीटों पर कड़ी टक्कर, यानी बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 16 सीट और 4 सीटों पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उन 4 सीटों पर कड़ी टक्कर है। तो दोस्तों ये रहे ओपिनियन पोल के परिणाम। आपकी अपनी क्या राय है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स करके हमें बताइए कि एमपी के उपचुनाव में किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन बन सकता है फिर से एमपी का सरताज।